नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो आज पहाड़ टीवी में बात करेंगे उद्यान विभाग की। इससे पूर्व में भी हमने आपको लगातार बताया कि किस तरीके से उद्यान विभाग में जो भ्रष्टाचार है वो लगातार हो रहा है। उसको लेकर उत्तरकाशी के काश्तकारों ने आवाज उठाई, नर्सरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसके बाद मंत्री जी भी आए और बयान उन्हें देना पड़ा। पर सबसे बड़े सवाल ये है कि अब पहाड़ के जो लोग हैं वो देहरादून की ओर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास कूच आज कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं पहाड़ के यहाँ पहुंचे हैं। पूरा मामला आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले शेयर जरूर करिएगा, जिससे ये पता चले कि किस तरीके से पहाड़ में जो भ्रष्टाचार है वो कैसे बढ़ रहा है और उद्यान विभाग में डीबीटी के नाम पर और पौध के नाम पर किस तरीके का खुला खेल चल रहा है। तो आप देखिए, ये दीपक करगेती और तमाम जो लोग पहाड़ से हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये वही दीपक करगेती हैं जिनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था जब ये धरने पे यहाँ पर बैठे थे। और उसके बाद आज बड़े खुलासे के साथ जो पहाड़ के लोग हैं और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से पौध को ठिकाने लगाया जाता है। कैसे एक अधिकारी को ये मालूम नहीं होता कि उसके जिले में पौध आई है या नहीं आई है। तो अभी सीधे बात करेंगे और जानेंगे। तो अब हम सीधे उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि प्रकरण पूरा है क्या। तो दीपक करगेती हैं जो लगातार इस मामले पर शुरुआत से ही लगे हुए हैं, मुकदमे भी लगाए गए इनके ऊपर। दीपक जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत से लड़ाई लड़ी, इसी गांधी पार्क के बाहर आप बैठे थे जहां पर मुकदमा तक आप पे लगाए गए। क्या कहेंगे, अब क्या सवाल उठाना चाहते हैं उद्यान विभाग कर, क्योंकि निदेशक ने तो कई आरोप आप पे लगाए, आपको पागल तक कहा, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है बताया और ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे। क्या कहेंगे सर? आरोप प्रत्यारोप तो सब चलते रहते हैं। मेरा बागवान त्रस्त है इस वक्त राज्य में। मेरा बागवान परेशान है, मेरा किसान परेशान है। वो बागवान परेशान है जिन्होंने अपने बगीचे बना रखे हैं, जो पौधशालाओं का निर्माण करते हैं। भ्रष्ट उद्यान निदेशक और उद्यान मंत्री ने मिलकर एक फर्जी ट्रेडर्स, अनिका ट्रेडर्स के नाम को जो है राज्य के अंदर लाखों पौधों का आवंटन कर दिया। ना तो उस व्यक्ति के पास पौधशाला है, ना कोई बगीचा है। ऐसे में मेरा काश्तकार कहाँ जाएगा? मेरे उद्यान का जो काम कर रहा है, जो बगीचे में काम कर रहा है, वो विभाग, वो कर्मचारी कहाँ जाएगा? दूसरी बात, रामगढ़ राजकीय उद्यान को इन्होंने सिडकुल को देने का फरमान जारी कर दिया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज सरकार के पास उद्यान विभाग में 4 हेक्टेयर की जमीन है, तो आप इस जमीन में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए। आप इस जमीन में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कीजिए। रामगढ़ को कुमाऊं की आंख कहा जाता है, फलपट्टी के नाम से विकसित है। आप इन इंडस्ट्रियों के नाम को क्यों बेचना चाह रहे हैं हमारी जमीनों को? तीसरा, जब मोदी जी कह रहे हैं राज्य में डीबीटी स्ट्रिक्टली लागू करो, हर राज्य में डीबीटी लागू है, तो क्यों मेरा उत्तराखंड औद्यानिकी में डीबीटी को सख्ती से लागू क्यों नहीं कर रहा है? क्यों किसानों को खरीद की छूट नहीं दी जा रही है? क्यों छूट किसानों को न देकर बागवान निदेशक खुद व्यापारी बने हुए हैं, उद्यान मंत्री जी खुद जो है व्यापारी बने हुए हैं। इसी प्रकार एप्पल मिशन में इन्होंने जो चोरी की है, मैं आपको बताऊं, पहले इन्होंने एप्पल मिशन में ये बोला कि किसान खुद जो है अपना बगीचा लगाएगा, उसको जो अंशदान होगा बागवान को कर दिया जाएगा। जब कुछ बागवानों ने, किसानों ने 80% 40% काम कर लिया तो इन्होंने आदेश बदल दिया। अब ये कहते हैं कि ये बागवान सरकार को पैसा जमा कराए और सारा काम विभाग कराएगा। भाई क्यों कराएगा, जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि डीबीटी से सारा काम किसान खुद करे, उसको कृषक अंश उसके खातों में दो, तो आप मजबूर क्यों कर रहे हो मेरे किसानों को कि आप पैसा दीजिए तब हम काम कराएंगे? ये कैसी लूट है? जिस अनिका ट्रेडर्स को हम पौधशाला की बात कर रहे हैं, उनको बिना क्वारंटीन एक्ट के पालन के उन्होंने उत्तरकाशी में, चमोली में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में करोड़ों रुपए के जो है पौधे भिजवा दिए हैं। और बिना मदर प्लांट के, बिना पौधशाला के, बिना नर्सरी के, जो बीमार पौधे हैं। यदि आप देखेंगे बीमार पौधे अगर मेरे राज्य में एक बार एंट्री कर गए तो साहब मेरी मिट्टी खराब, मेरे किसान का 2 या 3 वर्ष का समय खराब, और 3 साल बाद मेरा किसान तो ये कहेगा हमारे पास तो कुछ नहीं बचा। विभाग कहेगा हमने तो लाखों पेड़ बंटवाए थे, तुम्हारी गलती है। गलती किसानों की नहीं होती है, गलती इनकी इसी चोरी की होती है, जिसका ये लगातार पालन कर रहे हैं, जिस चोरी को मैं लेके। एक ऐसी चोरी, दीपक भाई, हमारे साथ चमोली से भाई साहब एक पहुंचे हैं, जिनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, वीडियो तमाम बरतवाल जी, जिन्होंने सोशल मीडिया पे भी वो पूरा जो प्रकरण था वो दिखाया था। बरतवाल जी, क्या वो पूरा मामला था, थोड़ा बताइएगा, क्योंकि जिससे लोग भी जागरूक हो, पता चले उद्यान विभाग के हालात क्या है इस समय, क्या हुआ था, पहला प्रकरण बताया। पिछले वर्ष जो है भराड़ी शहर में 22,000 करीबन पौध लगे हैं, वो आज टाइम पे सूखी लकड़ी के बराबर है। इसी उसमें इस साल जो है इन्होंने जो है 22,000 पौध फिर चमोली जो है कोठाल शहर में भेज दिए हैं, जो कि बिल्कुल 1 महीने पहले निकले हुए हैं, लकड़ी के बराबर हो रखे हैं। मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई का उन्होंने जवाब नहीं दिया है।
और वो पौध जो क्वारंटीन होनी चाहिए थी वो क्वारंटीन करने के बजाय उन्होंने वहां पे फेंक रखी है। मैंने आईटीआई लगाई, आनंद फानन में इन्होंने जेसीबी मंगवाई है और उस खड्डे खोद के वहां डलवा दिए हैं। तो करीबन 1.5 करोड़ रुपए के लागत से ये पौधे आए थे जो कि वहां बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं 1 महीने से। अच्छा बड़ताल साहब, सीएचओ साहब से बात हुई थी इस विषय में, वो भी जानना चाहेंगे। सीएचओ साहब का क्या कहना है वो भी सुनिएगा कि अधिकारी किस तरीके से बात करते हैं और जानकारी देते हैं। क्या बात हुई सीएचओ साहब से? मैंने आईटीआई लगाने के बाद में एक बार ऑफिस गया, मैंने कहा सर आपके पास पौधे आए हैं? बोला मेरे पास कोई पौधे नहीं आए। मैंने कहा आप मुझे सेब के पौधे दे सकते हैं? बोला मैं मेरे पास अभी कोई पौधे नहीं आए, नहीं मेरे आवंटित कर रखे हैं ये पौधे। मगर मैं 26 तारीख को जाता हूँ, पौधे 25 तारीख को जो है चमोली पहुंच जाते हैं रात को, फिर भी वो मना करते हैं और अपने विभाग के जो है बवेजा को के फेवर में होंगे बोल रहे हैं कि भाई मैं बवेजा का आदमी हूँ करके। तो सीएचओ भी उसी में संलिप्त है यहाँ पर। मतलब जब आप गए तो आपको मना कर दिया गया कि पौधे नहीं हैं। उसके बाद वो जो तस्वीरें देखी थी जिसमें वो जेसीबी के माध्यम से पौधों को दबा रहे होते हैं, हाँ वो वीडियो मेरे को पहले दिन का है। मैं दूसरे दिन सीएचओ के पास जाता हूँ, सीएचओ बोलते मेरे पास कोई पौधे नहीं है। मैं पहले दिन वीडियो बनाता हूँ। उसके बाद वो आनंद फानन में मेरी आईटीआई को जो है इधर उधर करने के चक्करों में वहां से जो है भाग जाता है। चमोली में सीएचओ तेजपाल सिंह का जो ड्राइंग पावर है वो डीएचओ पौड़ी को दे रखी है, तिवाड़ी जी को। तो पौड़ी वाले जो है हमारे चमोली का विकास करेंगे। डीएचओ चमोली में दो दो उद्यान अधिकारी आज खड़े हैं और विकास के नाम पे बिल्कुल छपाचट है। बिल्कुल। ये पौध भी आप लेकर आए हैं सर? ये आप कहाँ से पहुंचे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी बिरुखाल ब्लॉक से हूँ और 2016 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। कीवी पे सिर्फ धन चाहिए था कि हमारे खेत आबाद हो, मेरा उत्तराखंड आबाद हो, स्वरोजगार हो और लोगों की कमाई हो, शिक्षा और स्वास्थ्य तो अपने आप आ जाएगा और पैसा होगा तो। और ये कीवी पौधे हम 3 साल में एक पौधा तैयार होता है ग्राफ्ट किया हुआ, और 3 साल बाद हमारे 9,500 के पौध का सत्यापन किया हुआ और 10,500 पौध मेरे पास पड़ी हुई है। सिर्फ 2,500 पौधों का आवंटन मिला है मेरे को, जो भी अभी उठे नहीं है, जो कि मैं खुद दे के आया हूँ, और बाकी पौधे उठे नहीं है। मतलब लगभग अभी मेरी नर्सरी में 9,000 के आसपास पौधे पड़े हुए हैं। और अगर ये 15-20 दिन नहीं उठते तो इसका मतलब ये अगले साल जाएंगे, ये ना किसानों के रहेंगे ना मेरे रहेंगे। इसमें आधे पौधे तो वैसे ही, क्योंकि फिर दोबारा मेरे को अभी एक जगह रखे हुए इकट्ठा करके फिर दोबारा मेरे को खेत में डालने पड़ेंगे और मेरे खेत खाली नहीं होंगे तो फिर अगले साल फिर पौध नहीं तैयार होगी। तो हम तो इसलिए परेशान हैं। और साथ में जो पिछले 3 साल से मैंने पौधे दिए विभागों को, और जो 3 साल पौधे दिए थे वो खुद वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो बताते हैं कि 90% की ग्रोथ रेट रही है उन पौधों की। तो पौधों में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत है कि जो बाहर से पौधे आ रहे हैं, हम कीवी पे यहाँ पे कुछ ही लोग काम कर रहे हैं, गिनती के 10-15 लोग जो कीवी के कर रहे हैं, और कम से कम 25-30 हज़ार पौधे तैयार होते हैं उत्तराखंड में भी। लेकिन टोटल पौधे आज भी रुद्रप्रयाग से मेरे को ऑर्डर आया था, वो कैंसिल करवा दिया उद्यान निदेशालय द्वारा, और वो पौधे उत्तराखंड में कहीं और से आए, जैसे अनिका ट्रेडर बोल रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, कोई बिचौलिया ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं ये नहीं पता। तो ये हम लोगों किसानों का सीधा बाहर के लोगों को फायदा पहुंचाया, सीधा बाहर के लोगों का फायदा पहुंचाया जा रहा है, और उत्तराखंड की नर्सरी को पूरा नेग्लेक्ट किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि कुछ किसान जो मल्टी क्रॉप पे काम कर रहे हैं, कीवी, आड़ू, प्लम पे कर रहे हैं, तो उनको किसी को सिट्रिस का आपने लाइसेंस दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। तो इस तरह से मैं आड़ू प्लम पे, और मेरे पास पड़े हुए हैं आड़ू प्लम भी, लेकिन सिर्फ कीवी का दिया गया, बाकी नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया भाई? हम अगर उत्तराखंड की नर्सरी, वहाँ पहले नियम है कि डिस्ट्रिक्ट का पौधा डिस्ट्रिक्ट में ही बंटना चाहिए, उसके बाद फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। तो बाहर से आप क्यों मंगा रहे हो इन पौधों को? बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसान जो है सक्षम नहीं होगा, वहाँ के लोग सक्षम नहीं होंगे, तो हम बढ़ेंगे कैसे आगे? तो हम तो वहीं के वहीं रह गए। बिल्कुल बढ़ेंगे कैसे? किस बड़ा सवाल है। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। भट्ट साहब, बड़ा सवाल देखिए, सीधे बाहर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जैसे जानकारी दी है, उद्यान निदेशालय द्वारा जो ऑर्डर थे वो कैंसिल तक करा दिए जाते हैं। और जिस तरीके से दीपक करगेती लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उसके बाद लगातार कई जगहों में जाकर, कहीं जिस जगहों पर ये प्रोजेक्ट एप्पल के नाम पर जो बड़े सेमिनार से इन्होंने करवाए, उसमें करोड़ों रुपए का जो घोटाला, कई सवाल उसने खड़े किए, और उसके बाद उन्हें मिला मुकदमे, उसके बाद आरोप। अब क्या कहेंगे? किसान भी अब सड़क पर है। उत्तरकाशी के कई काश्तकार आए, उन्होंने भी ये बात कही। क्या कहेंगे पहाड़ के लिए? क्योंकि लगातार आप पहाड़ की बात करते हैं, क्या इस तरीके से, या इसलिए पहाड़ मांगा गया था कि आज किसान जो हो पहाड़ का, वह सड़क पे कूच करता हुआ नजर आए? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। आप उत्तराखंड का दर्द दिखाते हो तो पत्रकारों पे मुकदमा लगता है, आप भी उसमें भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल। ऐसे ही करगेती यदि उद्यान को बचाने के लिए बवेजा के ऊपर आरोप लगाता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगते हैं। और बवेजा
जो बाहर का व्यक्ति है, उत्तराखंड की सरकार भी बाहर की है। फर्क सिर्फ इतना है, बवेजा और गणेश जोशी को जो इलू इलू करके दिखाया जा रहा है, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र के जो बैनर लेके खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि सरकार बाहर की, बवेजा बाहर का और मंत्री नाम का उत्तराखंड का है और उत्तराखंड की आवाज को कुचलने पे लगा है। ये वो हकीकत है कि उत्तराखंड के अंदर अगर भर्ती घोटाला होता तो संदीप चतुर्वेदी बलिया से, हाकम सिंह भाजपा के एक मंत्री के चरणों के नीचे बैठा हुआ, उत्तराखंड के हर संसाधन को धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। लक्ष्य दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का एक है कि कैसे उत्तराखंडियत को खत्म किया जाए और कैसे यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट करके उत्तराखंड के अंदर कब्जा किया जाए। ये उसी का परिणाम है। जहाँ एक और सरकार कहती है कि उत्तराखंड में किसान काम करना नहीं चाहते, सच्चाई बताने के लिए ये बहुत है, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर धरना दे रही है। इनका कहना है कि हम काम करना चाहते हैं, हमको कम से कम बीज तो ढंग का दे दो, मगर बीज बांटने से लेकर पौध बांटने तक की जिम्मेदारी उसकी है जो किसान नहीं है, जो उत्तराखंड का नहीं है। और जो योजना उत्तराखंड में 1 लाख की होती है उसे 6-6, 7-7 लाख की दिखाकर उसमें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी में भी 1.5 लाख रुपए रिश्वत खा जाते हैं सचिवालय से लेकर डिस्ट्रिक्ट में बैठे अधिकारी। ये वो हकीकत है जो समझने की जरूरत है। दुख की बात यह है कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं कहीं ना कहीं वोट के समय पर गलतियां करी हैं, इसीलिए अपनी जवानी को अफीम में, शराब में भटकते हुए देख रहे हैं, अपने राज्य के संसाधनों को बिकते हुए देख रहे हैं। इससे बचने का एक ही समाधान है, उत्तराखंडियत को जिंदा करो, तभी उत्तराखंड बचेगा, वरना जनसंख्या विस्फोट उत्तराखंड को आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। बट साहब, आपने जो बात कही कि किसान काम नहीं करना चाहता, सच्चाई इसलिए भी मैं कहूंगा क्योंकि जब किसान काम करना चाहता है, जैसे बीरो खाल से हमारे जो भाई साहब उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो सारा तंत्र उनके पीछे लग गया। सवाल यही तो है कि किसान जब उम्मीद हार जाता है तो वो यही करेगा कि वो मना कर देगा कि वो अब काम ही नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की बात उत्तराखंड में हो रही है, ये मानते हैं आप? इस बात को आपको समझना चाहिए। आंदोलनजीवी, माओवादी कौन कह रहा है? आप जैसे पत्रकार आवाज उठाते हो तो दलाल बोल दिया जाता है, अगर करगेती बोला जाता है तो ब्लैकमेलर बोला जाता है। किसान अगर काम करना चाहता है तो इसे कह देते हैं निकज्जू, काम नहीं करना चाहते। इसके पीछे की सच्चाई ये है कि यदि किसान को समृद्ध कर देंगे तो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंडियत बच नहीं जाएगी। तो जो चोर, लुटेरों, गुंडों की, जुमलेबाजों की जो सत्ता में सत्ताधीश हुई है, ये उसी का कारण है कि हर संस्था को जवाब देने से अगर बचना है तो बोल दो काम नहीं करते, अगर कोई सही आवाज उठा रहा है तो बोल दो ये तो ब्लैकमेलर है। तो ये जो चल रहा है इसका जीवंत उदाहरण प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी ने उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र में उत्तराखंड की मां बहनों को जो सड़कों पर आंदोलन कर रही है कि हमारी जमीन, हमारे मकान दरक गए, इसकी हमको मुआवजा दो। कितना सरल है। माओवादी चाइना से मिले हुए जो अपने उत्तराखंड की मां बहनों को इस तरह, इस नजरों से देखते हैं, दुख की बात है। वही जोशीमठ के लोग, वही उत्तराखंड के लोग भर भर के चप्पा हर करते हैं, हर घर खाजप्पा करते हैं, परिणाम भुगत रहे हैं। जवानी भांग में और सुल्फे में और शराब में बर्बाद है। माँ बाप झंडा उठाने में खुश हैं, उत्तराखंड बर्बाद है। उसी का परिणाम है। हर संस्था के ऊपर आरोप लगाकर तराजू वाली पार्टी उत्तराखंड को लूट रही है। हम जनता के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। आज हमारी बहनें यहाँ सड़कों पर हैं, हम इनको समर्थन में आए हैं। संदेश एक ही है, जिस उद्देश्य के लिए राज्य मांगा गया था, जब तक उस मूल संस्कृति पर राजनीति से ऊपर उठकर एकमुठ और एकजुट होकर नहीं लड़ोगे, बटोगे तो इसी तरह कटोगे। हर संस्थान का व्यक्ति सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, क्या नौजवान, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र शक्ति। ऐसी स्थिति में भी अगर आदमी पढ़ा लिखा होकर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के जुमलों को नहीं समझ पा रहा है तो ये दुख की बात है। आने वाला समय बड़े आंदोलन की ओर उत्तराखंड जा रहा है। देखते हैं कितना एकत्रित होकर उत्तराखंड आंदोलन की जो मजबूत करेंगे। एक मत होंगे तो ये चोर बाहर होंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अब देखना होगा, बड़ी अच्छी बात भट्ट जी ने कही। उन्होंने कहा जिस प्रदेश में सब्सिडी में पर भी कमीशन हो, जिस प्रदेश में सीधे तौर पर जल जीवन मिशन में घोटाला होता हो और अधिकारी मौन हो, तो आप मान सकते हैं कि किस और प्रदेश जा रहा है। हम भी लगातार आपको नजर बनाए हुए हैं तमाम खबरों के ऊपर, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे उद्यान का एक बड़ा घोटाले का मामला हो, और किस तरीके से भराड़ीसैंण में 2.5 करोड़ की लागत से जो पौधे लगाए जाते हैं उसका कुछ मालूम नहीं है, वो वहां पर है भी मौजूद या नहीं। तो अपने आप में देखने वाली बात होगी आखिर कब तक जो ये
लूट है प्रदेश में वो चलती रहेगी। हम भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर कब तक जो ये लूट है, जो ये लूट खसोट है इस प्रदेश में होगी। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।